गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन आपके सामने में है, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2018। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है आपको 31st ऑफ मार्च 2018 का, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है आपको 31st ऑफ मार्च 2018 का, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे में दी है। तो क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड। तो हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड क्या करना है, हमको क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और क्या बनानी है, हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है या नहीं दिया है। तो ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ तो कैपिटल फंड हो नहीं सकता। यहाँ ढूंढने की बेवकूफी भी करनी नहीं है, ठीक है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में असेट एंड लाइबिलिटीज क्या थी, वेयर एज 1/4/2017 को क्या थी वो आपको दिया है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, मशीनरी थी, बिल्डिंग फंड था, इन्वेस्टमेंट था। कैपिटल फंड दिया है क्या, नहीं दिया है। तो उसके लिए आपको कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य हो जाता है। इस क्वेश्चन में कंपलसरी हो जाता है कि आप ओपनिंग बैलेंस शीट पहले बनाएं, कैपिटल फंड फाइंड आउट करें। तो विदाउट कैपिटल फंड आपकी बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती। कौन सी 31st ऑफ मार्च 2018 की बन ही नहीं सकती, ठीक है। सो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना होता है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमें जो डेटाबेस दिया है, मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है, और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है ना, उसको उसमें से हमें वो सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालनी होती है जो ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड हो। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड हो मतलब क्या, ये आप यहाँ लिखा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2018 लिखा है। तो मुझे वाली सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालना है जो 1 अप्रैल 2017 को बिलोंग करती होगी, एंड देन कैपिटल फंड निकलेगा। सो ऐसे क्वेश्चन जो है, जिस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, वो क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ प्रोफार्मा पहले से ड्रॉ करके रख चुका हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ से इस क्वेश्चन में से वो सारी चीजें ढूंढेंगे जो 1 अप्रैल जिसका जिसका रिलेशन जो बिलोंग करता होगा 1 अप्रैल 2017 से। तो मैं आता हूँ एक एक चीजें ढूंढता हूँ। सबसे पहले ना बैलेंस बीडी लिखा है। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। आई नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ, बैलेंस बीडी ये टेक्निकल वर्ड है, ये टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। तो उसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। तो देखिए यहाँ पे आपको कैश एट बैंक का दिया है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कैश एट बैंक। तो यहाँ हम जाके लिखेंगे कैश एट बैंक, ठीक है। कितना था वो, 22,250 था, 22,250 था। तो मैंने यहाँ लिख दिया 22,250 कैश एट बैंक। चलिए वापस जाऊंगा मैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन के नीचे लिखा है इंक्लूडिंग 2016-17, मतलब 2016-17 के पैसे आपको मिले। इंक्लूडिंग मतलब ये 72,000 जो है ना, इस 72,000 में 8,000 रुपए जो है वो 16-17 के हैं। हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, 17-18, और ये 8,000 रुपए कब के हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर के हैं। मतलब अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो क्या रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। क्या रहे होंगे, आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 8,000। जब आपको कोई बंदा, सपोज मैं ट्यूशन क्लासेस चलाता हूँ और किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर ये पिछले साल के पैसे हैं आपके, 5,000 रुपए पिछले साल की फीस है। इसका मतलब ये कि उसने पिछले साल नहीं दी होगी, वो आउटस्टैंडिंग रही होगी, और आउटस्टैंडिंग रही होगी मतलब असेट में रही होगी मेरे बैलेंस शीट के। तो अब हमें ये कैसा पता चलेगा कि आउटस्टैंडिंग कितना था। 8,000 रुपए यहाँ लिखा है इसलिए आउटस्टैंडिंग 8,000 ही था या 8,000 से ज्यादा था। सो आपको क्या करना चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हमें जाके
हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके देखना होगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं आ जाता हूँ। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 था, ठीक है। अगर मैंने इसको देखकर लिख लेता ना मैं, तो मैं गड़बड़ हो जाता, बोलता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 था, उस 10,000 में से आपको 8,000 मिले हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में हम यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और ज्यादा आपको अच्छे से लिखना है तो आप नीचे ब्रैकेट में और लिख दीजिए 2016-17। तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपका। कितना था आउटस्टैंडिंग मेरा था, 10,000 था, ये मैंने आपका लिख दिया 10,000, ठीक है। मतलब आउटस्टैंडिंग था, मतलब मेरी वो असेट थी, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी बेची, देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में मशीन है या नहीं है, या फिर मुझे वापस फिर इधर आना होगा, ठीक है। डोनेशन, एडमिशन फीस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बुक्स, कंप्यूटर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर, बैलेंस शीट, मतलब बाकी और मुझे यहाँ ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिसका रिलेशन मैं 1 अप्रैल 2017 से लगा सकूं। सो आई विल कम टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैं आ जाऊंगा, आपके सामने दिख रही है असेट एंड लाइबिलिटी। 1 अप्रैल को क्या थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 की, हम लिख चुके। मशीनरी थी, बोलता कितने की थी, 50,000 की थी। तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ हम लिख लेंगे मशीनरी, हम क्या लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे, 50,000 की थी, ऐसा बोलता 50,000 की थी, तो 50,000 मैंने यहाँ लिख लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं। बिल्डिंग फंड था, कितने का था, 2,10,000 का, और इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख की। बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में लाइबिलिटीज में लिखूंगा बिल्डिंग फंड। अगर ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ये जगह क्यों छोड़ी है, तो मैं, मुझे पता है वहां पे कैपिटल फंड आने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं वो जगह छोड़ के रखा हूँ। 2,10,000, तो ये हो गया आपका बिल्डिंग फंड 2,10,000 मैंने लिख दिया। और एक इन्वेस्टमेंट दिख रही थी आपको वहां पे, तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दी। वो इन्वेस्टमेंट थी मेरे हिसाब से 3 लाख रुपए की। क्वेश्चन में जाके आप देख लीजिए, वैसे मैंने आपके रेडी रेफरेंस के लिए क्वेश्चन लगा के रखा हूँ, ठीक है। ओके डन। तो यहाँ तक हमारा अभी अ, हमने एडिशनल पहली लाइन हमने लिख ली है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लिया है, मशीनरी, बिल्डिंग फंड, इन्वेस्टमेंट। डिप्रिसिएशन मशीनरी का कोई कोई पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डोनेशन, बिल्डिंग फंड के लिए मैंने कोई लेना देना नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की है। सो मैंने क्या किया ना, मैंने वो सारी आइटम्स मैंने लिख लिया जो जो पिछले साल के बैलेंस शीट से रिलेटेड थे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं इसकी टोटल करूंगा, तो ये टोटल आती है 3,82,000, 82,250 इसकी टोटल आती है। आई विल पुट द सेम टोटल ऑन दिस साइड आल्सो, यही टोटल को मैं इस साइड भी लिखूंगा 3,82,250। और जो डिफरेंस आएगा ना, वो डिफरेंस को हम बोलते हैं, जो डिफरेंस आ रहा वही है कैपिटल फंड। इसी को ढूंढने के लिए इसी को ढूंढने के लिए हम लोगों ने इतना सरदर्द किया, ठीक है। इतना जो हमें करना हुआ, ये जो हमने इतना सॉल्व किया, ये आपका कैपिटल फंड आता है 1,72,250, ठीक है। सो इसको यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में आपको लिखना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या होता है सर, बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है कि ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं था, इसको आपने ढूंढ के निकाला, ठीक है। तो ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट अब हमारी कंप्लीट हो गई है। सर अब आगे क्या करना है, सिस्टमेटिकली मैं बताता हूँ, एकदम जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, आगे आपको ना एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है, और उसका आपको मार्किंग लगाना है। कैसे मार्किंग लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मार्किंग कैसे लगाएंगे आप देख लीजिए, अभी आपको बता देते हैं कि मार्किंग कैसे लगाना है। तो सबसे पहली एडजस्ट तो हमारे ऑलरेडी हो चुकी है, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था, यहाँ जो हमने मशीनरी लिखा था ना, उस पे हम ऐसा एक राइट मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो हमको ये याद रहेगा कि मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। डोनेशन रिसीट फॉर, तो देखिए क्वेश्चन में आपकी बुक में डोनेशन लिखा है, तो ये डोनेशन पे जाइए और ऐसा एक राइट मार्क लगा दीजिए, ठीक है।
ये क्यों लगाते हैं? ये एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ये याद रहने के लिए लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर की यहाँ तो सब्सक्रिप्शन में हम लोग ऐसा एक मार्किंग लगा देंगे, ठीक है। सो ये हमारा काम आपका कंप्लीट हो चुका है मार्किंग लगाने का। अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सर इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे सॉल्व करना? हम ओपनिंग बैलेंस शीट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखा था? कैसेट बैंक लिखा था। मैं आऊंगा अपने बैलेंस शीट पे, एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि बैलेंस शीट कितना था, 5250। ओके, तो हम बैलेंस शीट में आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे कैश एड बैंक। कैश एड बैंक, हम वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 5250। कौन सा अमाउंट नहीं लिखेंगे सर? ये 22,250 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो 1 अप्रैल का था। तो सर ये आपने कहाँ से उठा के लेके आए? कहाँ से उठा के लेके आ गए फिर आप? ये 5250 कहाँ से आया? चलिए दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर पे। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस है, दिख रहा है कितना? दिख रहा है 5250। ठीक है, समझ गया, वेरी गुड। आगे आएंगे। आगे क्या बोलती है आपकी बैलेंस शीट? बोलती है कि सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, मतलब सब्सक्रिप्शन के 2016-17 के कितने रुपए आने बाकी थे? 10,000 रुपए आने बाकी थे। ये मुझे बैलेंस शीट देख के समझ आ जाता, ठीक है, कि पिछले साल 10,000 रुपए आने बाकी थे। फिर वो 10,000 रुपए आए कि नहीं आए? कौन बताएगा मेरे को आए कि नहीं आए? भगवान आएगा ऊपर से बताने के लिए मेरे को आए कि 10,000 रुपए आए कि नहीं आए? तो फिर मुझे क्या करना होगा ना, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, रिसिप्ट साइड चेक करूंगा, यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 8,000, 8,000, 16-17 के। मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि ये जो 10,000 बाकी थे इसमें के 8,000 रुपए इस साल मिल गए। तो 10 में से 8,000 मिल गए, तो अभी और कितना बाकी रह गया? और बाकी रह गया सर 2,000 रुपए। तो हमारे नए बैलेंस शीट में कितना आएगा? 10,000 आएगा क्या? 8,000 आएगा क्या? नहीं, कितना आएगा? 2,000। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं यहाँ पे कोलन दे देता हूं, ठीक है। और यहाँ मैं नीचे लिख लूंगा फॉर 2016-17। जिस स्टूडेंट को नहीं समझता उन्होंने ब्रैकेट में ऐसे लिखने का 10,000 माइनस 8,000, तो ये आ गए आपके 2,000। ठीक है सर, इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं दादा? इस साल का भी आने वाला है बेटा, है ना? 17-18 में भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी यहाँ पे आएगा, इसलिए हम लोगों ने उसको इनर कॉलम में लिखा है। वी विल कम बैक। ओपनिंग बैलेंस शीट, पूरी आपको बैलेंस शीट को पकड़ के चलना है। तो नेक्स्ट आइटम है मशीनरी, राइट मार्क लगा हुआ है 50,000। तो मैं इसको आ जाऊंगा नए बैलेंस शीट में, एज इट इज मैं लिख लूंगा। यहाँ लिख लिया मैंने मशीनरी कितनी थी? 50,000 थी। अब मैं जाके चेक करूंगा क्या ये मशीनरी 50,000 की, ये मशीनरी 50,000 की कब थी? 1/4/2017 को थी, बराबर है। और अभी जो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ वो 1/4/2017 की है गया, 31 मार्च 2018 की, एक साल हो गया। तो एक साल में 50,000 मशीनरी में कुछ प्लस माइनस अगर हुआ होगा तो मुझे पता चलेगा। बेचा होगा तो पैसे आए होंगे तो रिसिप्ट में एंट्री होगी, खरीदा होगा तो पैसे गए होंगे तो पेमेंट में एंट्री होगी। सो मेरा काम क्या बनता ना, मुझे चेक करना है, खुद को करना होता है, कोई बताने नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो मैं रिसिप्ट साइड में देख रहा हूं ना, तो मुझे दिख रहा है सेल ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू है 25,000 और मैंने बेचा 20,000 में। बेचेंगे तो मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो यहाँ पे कम होने के लिए आपको क्या लिखना होगा? लेस लिखना पड़ेगा। लेस सोल्ड, या आप अच्छे से लिखे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर।
चालू साल में बेचा। अब सबके स्टूडेंट के सामने दिमाग में एक बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन, क्या बिग क्वेश्चन है सर? मैं 25,000 माइनस करूं कि 20,000 माइनस करूं? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता। हमेशा आपको इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना, हमेशा आपको बुक वैल्यू माइनस करनी है। समझ में आ रहा है आपको? बुक वैल्यू माइनस करनी है। तो बुक वैल्यू क्या थी सर? 25,000 थी। तो हम यहाँ से कितना माइनस करेंगे? 25,000 हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये 25,000 मैंने माइनस कर लिया और मैं ना इसको अंडरलाइन, सॉरी, तो ये 25,000 यहाँ मैं लिख लेता हूं और देखते हैं अंडरलाइन होता है या नहीं होता। हो गया, अंडरलाइन हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम 25,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है सर, आपने ये 25,000 इनर कॉलम में क्यों लिखा बेटा? ये बहुत बड़ा सा लाल लगा था ना भाई साहब, बराबर है कि नहीं है? तो इसीलिए मैंने उसको इनर कॉलम में लिखा। अभी और एक बार चेक करना है कि चालू साल में आपने वो तो बेच तो दिया, खरीदा क्या? तो पेमेंट साइड में देखो, लिख रहा है कि यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी नहीं दिख रहा, मतलब खरीदा नहीं। मैं छाती ठोक के बता सकता हूँ कि कोई खरीदा नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में अगला आइटम क्या है सर? इन्वेस्टमेंट। कहाँ पे है? असेट में है। चलो आ जाओ, असेट में उठा के छापना है। क्या करना है आपको? कॉपी पेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट कितने की थी सर? 3 लाख की थी। तो जरा एक बार पहले जाके चेक कर लो भाई साहब, ये इन्वेस्टमेंट को कहीं आपने रियलाइज तो नहीं कर लिया, मतलब कैश में कन्वर्ट तो नहीं कर लिया? वो चेक करना जरूरी है। तो देखिए रिसिप्ट साइड में यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मतलब हम 100% गारंटी के साथ बता सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट को आपने बेचा नहीं है। क्या आपने इस साल नई इन्वेस्टमेंट की है क्या? कौन बताएगा? पेमेंट साइड बताएगी। क्या बताएगी कि भाई इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं है? तो जाके चेक करो, पेमेंट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या बेटा? नहीं दिख रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी इसको एज इट इज यहाँ पे याले बैलेंस शीट में कंटिन्यू करके उठा के लिख देंगे। 3 लाख रुपए, ये लिख दिए मैंने 3 लाख। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नाउ आई विल कम टू द लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड कहाँ पे है? लाइबिलिटी में है। तो आपको यहाँ जाके लाइबिलिटी में कैपिटल फंड छापना है, जैसे कि वैसे ही लिखना है। और हर क्वेश्चन में इसको मैं अगली बार से नहीं बताऊंगा, इसको इनर कॉलम में ही लिखना होता है। सर यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखना है क्या? आप नहीं, अब नहीं लिखना है। ठीक है, वो पिछले बार लिखना था, अब नहीं लिखना है। ओके, चलिए अब हम दोबारा वापस आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्या है सर? बिल्डिंग फंड है सर। तो आ जाओ बैलेंस शीट में आ जाएंगे, 5 लाइन जगह छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे बिल्डिंग फंड। सर ये 5 लाइन छोड़ने का कंसेप्ट क्या है? तो ये कंसेप्ट है बेटा, इसमें सरप्लस या डिफिशिएट आ सकता है। अगर सरप्लस आएगा तो प्लस होगा, डिफिशिएट आएगा तो माइनस होगा। तो ये सारी चीजें वाइल कैलकुलेटिंग जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं ना, तो ये सब दिमाग में रखना पड़ता है अपने को। समझ रहे हैं आप? सो चलिए कम बैक टू बिल्डिंग फंड पे आ जाते हैं। बिल्डिंग फंड हमारा था 2,10,000। सर ये बिल्डिंग फंड को आपने इनर में क्यों लिखा? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेरे को याद आता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। तो पढ़ने से मुझे फिर वो दिमाग में, मेरे टेम्पररी मेमोरी में याद रहता है। ओके, बिल्डिंग फंड लिख लिया सर। तो इस तरह से अभी तक हमने क्या किया, पूरी ओपनिंग बैलेंस शीट को ना एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट किया है, आपको बताता मैं। ठीक है, अब हम आएंगे रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले बैलेंस बीडी है। तो ये बैलेंस बीडी कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाऊंगा, यहां लिखूंगा बाय, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? 72,000 है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग,
8,000 फॉर 16-17। मैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं ना, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का है? 17-18 का है। और ये जो पैसे आपको मिले अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, इसमें से इंक्लूडिंग मतलब इसमें से 8,000 कौन से ईयर के हैं? पिछले साल के हैं। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनको नहीं आने देगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मात्र 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 करंट ईयर की इनकम आती है, ठीक है? ये किसी को आने नहीं देता। और अगर गलती से कोई आ गया तो इसको एक किक मार के ये सीधा बाहर कर देता है। अब देखो ये कैसे इसको किक मारेगा। लेस रिसीव्ड फॉर 2016-17, रिसीव्ड फॉर 2016-17 के है, ये मुझे नहीं चलते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोलता? ये मुझे नहीं चलते, ये मुझे नहीं चलते। ओके सर, तो हम इसको क्या करेंगे ना, उसको माइनस कर दिया, इसका सब्सट्रैक्शन आएगा 64,000, ठीक है? क्यों माइनस कर दिया समझ में आ गया? तो सर आपने 64,000 इनर कॉलम में क्यों लिखा? भैया करंट ईयर का आएगा, वो ऐड कौन करेगा? वो सब याद रखना पड़ता है, 50 बार बताया था मैंने आपको, ठीक है? चलिए, अब ये सेल ऑफ मशीनरी, तो ये सेल ऑफ मशीनरी आपको याद होगा, मैंने बैलेंस शीट में से यहां से माइनस कर दिया था। लेकिन अब इसकी बारी है कि हम क्या करें, प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था वो हम डिसाइड करेंगे, उसकी हम एंट्री लेंगे। चलो, तो आपकी जो मशीन की जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू मतलब अकॉर्डिंग टू आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में जो वैल्यू थी 25,000 थी, उसको आपने कितने में बेचा? 20 में बेचा। 25,000 की वैल्यू है, 20 में बेचेंगे, फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। तो इसकी एंट्री कहां आनी चाहिए? एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए सर। तो मैं एक्सपेंडिचर में लिख लेता हूं यहां पे लॉस, यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस हुआ था भाई साहब? 5,000 का लॉस हुआ था। जिसको नहीं समझता उन्होंने यहाँ पे लिख के रख लो ब्रैकेट में 25,000 माइनस 20,000। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि आपका फोटो नहीं लगने वाला एग्जाम में, ठीक है ना? आप कितना अच्छा सॉल्व करते हैं वो दिखने वाला है, आपका फोटो नहीं लगने वाला कि आप कितने स्मार्ट है वहां दिखाने के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या है? डोनेशन 55,000, मैंने मार्किंग लगाया, दिख रहा है आपको यहाँ पे? दिख रहा है सर। तो डोनेशन को मैं प्राइमा फेसे इनकम साइड में लिखूंगा, बाद में मैं जाके चेक करूंगा कि वो डोनेशन का क्या चक्कर है, ठीक है? डोनेशन आई थिंक वो 55,000 है, तो ये 55,000 में लिख दिया। एक बार आपको चेक करा दे 55,000। उसके बाद है नेक्स्ट एडमिशन फीस, ब्रैकेट में लिखा है रेवेन्यू, तो यहाँ पे आएगा एडमिशन फीस बाय एडमिशन फीस, एडमिशन फीस ब्रैकेट में रेवेन्यू है, लिखे तो बहुत ही अच्छा है, रेवेन्यू, ठीक है? NUE रेवेन्यू कितना था सर? 6,000 था, ये लिख दिया मैंने 6,000, ठीक है? ये लिख दिया मैंने 6,000। ओके, ठीक है सर, बढ़िया। तो इस तरह से हमारा रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में या तो वो एक्सपेंडिचर होंगे या तो असेट होंगी। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है 10,000, एक्सपेंडिचर में आऊंगा, यहाँ लिखूंगा टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस कितना था? इंश्योरेंस 10,000, ये लिख लिया मैंने 10,000। उसके बाद क्या था? नेक्स्ट आइटम था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, तो हम आ जाएंगे यहाँ लिखेंगे टू प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 4,000। वीडियो बड़ी होती है लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है? इसलिए बड़ी होती है। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ मैं, तो अपने क्लास में जिस तरह से करता हूँ उससे ज्यादा अच्छे से करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, कम बैक टू नेक्स्ट आइटम। बुक्स क्या है? असेट है। बुक्स और कंप्यूटर दोनों क्या है? असेट है। तो बुक्स हम आ जाएंगे, असेट साइड में हम लिखेंगे बुक्स, लिखेंगे बुक्स,
इसका अमाउंट क्या था ना, वो जाके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वो था बुक्स का अमाउंट था 30,000। 30,000 ये हमने लिख लिया है यहाँ पे 30,000। उसके बाद में नेक्स्ट था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी क्या है, असेट है। तो कंप्यूटर भी हम असेट साइड में लिखेंगे 60,000, 60,000। ठीक है, वापस आ रहा हूँ क्वेश्चन में। ओके, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट क्या है, देख लेते हैं। आई थिंक द अमाउंट इज 4,000 होना चाहिए। 4,000 है, ओके। बाद में फर्नीचर है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख दिया 4,000। उसके बाद में क्या है सर, फर्नीचर है। तो फर्नीचर क्या है बेटा, असेट है। तो असेट साइड में हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। ये लिख दिया हमने फर्नीचर। ठीक है, ओके। कम बैक टू क्वेश्चन। फर्नीचर कितने का था, 62,000 का था। तो हमने यहाँ लिख दिया असेट साइड में फर्नीचर असेट है, 62,000 लिख लिया। वापस आते हैं क्वेश्चन में, क्या है, बैलेंस शीट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जिस स्टूडेंट को नहीं समझा रहा उसके लिए बता देता, ये देखिए हमने कैसेट बैंक पहले ही लिख लिया है। ओके, वापस आएंगे सर क्वेश्चन में। तो पूरा आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कंप्लीट हो गया। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पहले नंबर के एडजस्टमेंट का कोई काम नहीं है, इट वाज रिलेटेड टू द ओपनिंग बैलेंस शीट विच वी ऑलरेडी हमने कर चुके, खत्म हो चुका वो। डेप्रिशिएट मशीनरी, तो डेप्रिशिएट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाने से मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, डेप्रिसिएशन लगाने से मशीनरी का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छा, क्या है, आपको ये ऑलरेडी निकाल के दिया है कि 2,500 कितना, दो 2,500 क्या आएगा आपका, लेस डेप्रिसिएशन 2,500। ओके, तो 2,500 है। इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, उसका सब्सट्रैक्शन विल कम टू आउटर कॉलम। इसकी सेकंड एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो सेकंड एंट्री आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम यहाँ लिख लेंगे टू टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन, डेप्रिसिएशन on machinery, DEPRECIATI, depreciation on machinery. Okay, so it was 2,500, 2,500 था, ये 2,500 मैंने यहाँ लिख लिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाइए बेटा। क्या है आगे, डोनेशन बोलता है बिल्डिंग फंड के लिए मिला था, कोई बात नहीं। ये डोनेशन को हम उठा के शिफ्ट कर देते हैं, डोनेशन को हम उठा के शिफ्ट कर देते हैं, लिख लेते हैं लेस। क्या लिखेंगे, लेस ट्रांसफर टू, ये लिखा है ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड में भेज देते हैं। कहाँ भेजेंगे, बिल्डिंग फंड में। तो ये आ गया आपका ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। तो अमाउंट इज 55,000। तो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। एक काम कर सकते थे ना, आप डायरेक्टली बिल्डिंग फंड में भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे आपका आ गया नील, यहाँ पे आप लिख दीजिए नील। ओके, तो इसको नेक्स्ट सेंटेंस की क्या होगी, बिल्डिंग फंड में ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए ऐड रिसीव्ड, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल मिला, कितना मिला, ड्यूरिंग द ईयर 55,000। तो ये दोनों की टोटल कितनी हो गई बेटा, 2,65,000। ठीक है, दोनों का टोटल हो गया 2,65,000, 2,65,000। ओके, तो हमने लिख लिया 2,65,000। हम आएंगे, अगली एडजस्टमेंट क्या थी हमारी, हमारी आखिरी एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6,000 रुपए। ओके, आ जाइए, यह आपका सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का है, तो ऐड होगा आउटस्टैंडिंग फॉर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, कितना है, चलिए एक बार जाके देख लेते हैं। तो वो है 6,000 रुपए। तो कोई बात नहीं, 6,000 हमने यहाँ लिख लिया। तो इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा आपका 70,000। जो टोटल आएगा वो आ जाएगा आपका 70,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा। ठीक है,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपका इंस्टेड ऑफ 4000 वो आ जाएगा। आई थिंक इसमें कुछ नई किताब में कोई चेंजेस है, तो न्यू बुक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो 4000 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 68,000। नए बुक में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको जो बुक यहाँ पे दिखाई है ये पुरानी ईयर का है, लेकिन नए ईयर में यहाँ लिखा था कि ये 6000 में से पिछले साल के 2000 है। तो पिछले साल के 10,000 में से 8000 मिले थे, 2000 बाकी थे, तो फिर करंट ईयर का कितना होगा? 2000, ठीक है। ये नए बुक के हिसाब से था, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा वहां पे अपना गलत हो गया, लेकिन अभी मैंने उसको सुधार दिया है, नए बुक के अनुसार कर दिया। 4000 है, 68,000। सेकेंड एंट्री आ जाएंगी इसकी असेट साइड में। सो हम आ जाएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में, और यहाँ लिखेंगे फॉर 2017-18, 17-18 के कितने हैं? 4000 रुपए है, ठीक है। सो ये हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं, टोटल बाहर निकाल लेते हैं 6000। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम क्या है ना, अभी हम इसमें सरप्लस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं, वो टोटल आ रहा है आपका 74,000। ये मैंने लिख दिया है 74,000। पुट द सेम टोटल ऑन दिस साइड आल्सो। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ से डिफरेंस निकालना है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे टू सरप्लस। क्या बोलेंगे? सरप्लस। या फिर आप और लिख सकते हैं, दूसरा भी नाम लिख के दे देता हूं मैं आपके लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। वो आएगा आपका एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ऐसा आपने लिख लिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। DITU एक्सपेंडिचर, ओके। इसको ब्रैकेट कर देंगे हम। तो सरप्लस जो आता है वो आता है आपका 48,500। कितना आता है? 48,500। 48,500। अभी अब 48,500 को हम बैलेंस शीट में आएंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में आप ऐड कर दीजिए, सरप्लस ऐड सरप्लस कितना है? 48,500। इसका हम टोटल कर लेंगे, टोटल जो आएगा वो आउटर कॉलम में आएगा 2,20,750, 2,20,750। अब हम बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। आपका टोटल तो बैलेंस शीट का टोटल आ रही है 4,85,750, 4,85,750। दोनों साइड के टोटल आ रही है 4,85,750, ओके। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे के वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।